राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन में आपको लेके एग्जैक्टली क्या भाव चल रहे हैं हम चेक करने वाले हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है भाई, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। और आप क्लेम नहीं कर रहे हो आज का रीडिंग्स, क्लेम करो। क्लेम करके यूनिवर्स को बताओ आप क्या चाहते हो। ओम नमः शिवाय लिख के क्लेम करो, राधे राधे लिख के क्लेम करो, आई वॉन्ट माई पार्टनर बैक लिख के क्लेम करो, थैंक यू यूनिवर्स लिख के क्लेम करो, आई एम वेटिंग लिख के क्लेम करो। जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी करंट मानसिक स्थिति में आपको, लिख के क्लेम करो भाई। क्लेम करने से क्या होता है, यूनिवर्स से डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन होता है। यू रीइंफोर्स व्हाट यू बिलीव एंड यू फील एंड द थिंग्स डू गेट सिंक अलाइंड विद व्हाट यू आर थिंकिंग। तो इसको ज़रूर क्लेम करना और रीडिंग को लाइक करना ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, देखते हैं ये व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या चल रहा है इस वक्त। करंट फीलिंग्स, टर्निंग इन, टर्निंग इन, टर्निंग इन। कोई बाहर से तो आपके व्यक्ति को सद्बुद्धि प्राप्त करवा नहीं पा रहा है। ये जिनसे भी बात कर रहे हैं कोई इनको सही सलाह नहीं दे रहा है। आपके व्यक्ति ये भी समझ रहे हैं कि गलतियां बहुत हो चुकी हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस लिए हैं, चाहे अपने पर्सनल चाहे आपके अपने रिलेशनशिप को लेके, आमूमन गलत हुए हैं। ओके, और गलत नहीं भी हुए हैं तो भी इन्होंने भारी रकम या कीमत चुकाई है उनको अचीव करने के लिए। कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति ये सोच रहा है कि इनको भी अब इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। अभी अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि गड़बड़ क्या है। टेक्निकल डिफिकल्टीज इनके साथ भी है, फॉल्टी ग्लिच इनका भी है। इनको ये पता है कि ग्लिच तो है मेरे अंदर भी। अभी तक ये अपने आप को बहुत भगवान समझते आ रहे थे, सर्वे सर्वा समझते आ रहे थे, पर अब इनको ये लग रहा है कि नहीं भाई, गड़बड़ तो मेरे अंदर भी है। क्योंकि इतनी सारी गलतियां एक साथ एक आदमी तो नहीं कर सकता। आपका व्यक्ति अंदर टर्न इन करके खुद से बात कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। ये नहीं है कि सारा दिन समाधि में बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब इंसान अपने आप से डिस्कशन शुरू करता है, खुद से संवाद कर रहा है आपका व्यक्ति, ठीक है, जो कि ज़रूरी होता है किसी के लिए भी कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो मुझे आपका व्यक्ति स्वयं से संवाद करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने और आपके रिश्ते को लेकर। कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, इनका क्या रहा रोल, इनका पार्टिसिपेशन क्या रहा रायता फिरने में, इन्होंने कैसे कैसे चीज़ें ख़राब करी। चलो आपने तो की, आपके ऊपर तो सारा ब्लेम ही डालते रहते हैं, वो तो इनकी पुरानी आदत है, इनकी हैबिट है, इनकी हॉबी है। लेकिन इन्होंने क्या गड़बड़ की वो भी आपका व्यक्ति अब सोचने को मजबूर हो रहा है। क्योंकि केवल ये सोचने से कि मैं ठीक हूँ उनका काम चल नहीं रहा है। क्योंकि अगर ये ठीक होते तो उनकी ज़िंदगी ठीक होती, ये ठीक होते तो ये खुश होते। पर आपका व्यक्ति खुश नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन में लगा पड़ा है। मुझे लगता है आपने इस कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत किए हैं, इतने ज़्यादा किए हैं कि सारी ज़िंदगी में नहीं किए आपने खट्टे इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस। ओके, मैं तो पूछूंगी क्यों किए हैं भाई, पर चलिए आपने किए हैं। प्रेम के लिए किए हैं, एडजस्ट करने के लिए किए हैं, व्यक्ति छोड़ के ना जाए इसलिए किए हैं। ओके, बहुत सैंडविच बना है आपका कई लोगों के बीच में। यानी कि आप हमेशा संभालते आए हो, कभी इसके साथ कभी तो उसके साथ, कभी फैमिली को संभाल रहे हो, कभी अपने पार्टनर के मूड स्विंग्स को संभाल रहे हो। खुद के लिए तो आपके पास समय होता ही नहीं है। इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि आज आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ जो आपने किया है इस कनेक्शन में वो आपको हर्ट कर रहा है। एक होता है कॉम्प्रोमाइज़ किया कोई बात नहीं, एक होता है जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद क्योंकि आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा है तो समवेयर द कॉम्प्रोमाइज इज हर्टिंग यू। और आपके व्यक्ति ने हमेशा आपको सप्रेस किया है, हमेशा आपकी आवाज़ कभी उन्होंने ऊंची होने ही नहीं दी इतनी, और आपने भी ऊंची नहीं की। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के छोड़ जाने का आपको डर रहा है कि मुझे छोड़ ना दे, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। बहुत डरते रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जानते हो ना, उसी का काउंटर पार्ट है ये चेंज। राइपनेस, राइपनेस पहले राशि बता देती हूँ। तुला, लिब्रा, मीन, पाइसेस, वर्गो, कन्या, वृषभ राशि यानी कि टॉरस, एरीज, मेष, लियो, सिंह, कर्क भी, कर्क भी। आपका व्यक्ति स्लो डाउन होना चाहता है, अब स्लो डाउन होके सोचना चाहता है, अपने थॉट्स को असेंबल कर रहा है, एक जगह फोकस कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैं हमेशा उसे ब्लेम करता रहा हूँ या करती रही हूँ, लेकिन मेरी क्या गलती रही है। इन्होंने आपको बहुत ब्लेम किया इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। तो मुझे थोड़े स्लो डाउन लग रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत स्लो हैं, डिसीजन लेते ही नहीं है। उन्हें ये पता भी है अभी भी आपके
पार्टनर्स को पता है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स को पता है कि उनको आपके पास ही लौट के आना है, क्योंकि जिया उनका मान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इतने स्लो हैं कि एक्शन लेने में इतना वक्त लगा रहे हैं। अब जब आपने तय कर ही लिया है कि आपको लौटना है, व्यक्ति की ज़रूरत है आपको, तो लौट आओ ना, फिर फ़ोन उठाओ, बात करो, ख़त्म करो, टंटाई ख़त्म करो यार, इसको करो ना पूरा। लेकिन नहीं, आपका व्यक्ति नहीं करता, आपका व्यक्ति बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। ओके, वो होता है ना, किसी को शादी में जाना है तो आप पहले इतना लेट कर लेते हो सुस्ता सुस्ता के कि फिर जब जाने का टाइम आता है तो फिर दौड़ते हो, भागते हो। लेकिन उस समय का सदुपयोग नहीं किया, थे 2 घंटे तैयार होने के लिए, थे आराम से, लेकिन नहीं, तब तो फ़ोन पे लगे पड़े हुए थे, चाय पी रहे थे, पकौड़ियाँ खा रहे थे। लेकिन अब जब आपके बिल्कुल 10 मिनट बचे हैं, तब आप भागोगे उस जगह पहुँचने के लिए। कोई भी आपका अपॉइंटमेंट है, आपका पार्टनर का भी यही हाल होने वाला है। अभी उसको रियलाइजेशन हो चुका है कि उसको शादी में जाना है, यानी कि उसको आपके पास आना है, लेकिन स्लो चल रही है स्पीड, अपने हिसाब से चल रहे हैं, काल करे सो कल कर, कल करे सो परसों, चल रहा है आपके पार्टनर का। लेकिन फिर बाद में भागना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हाथ से निकलते दिखाई दोगे तो ये दौड़ते नजर आएंगे। ट्रस्ट, आपके व्यक्ति चाहते हैं आप उन पर ट्रस्ट करो, मगर कैसे, आप ये कह रहे हो क्योंकि ट्रस्ट करो तो कैसे कर सकते हो इन पे ट्रस्ट? ये चाहते हैं कि ऐसे उड़ के आप ना बिल्कुल मतलब छलांग लगा दो, बिना देखे कि नीचे सेफ्टी है, गियर्स आपने पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं, इनके भरोसे छलांग लगा दो आप इनके भरोसे छलांग लगा के इतनी बार अपना मुंह फुटा चुके हो, अपने हड्डियां तुड़वा चुके हो कि अब आपको कोई विश्वास नहीं है इन पे, कि भाई इन पे विश्वास तो आपको है नहीं। ठीक है, फिर ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो, ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह इन पे ट्रस्ट करो। ओके, अच्छा, आपका व्यक्ति कितना समय लेगा? आपका व्यक्ति जस्ट राइट मोमेंट का वेट कर रहा है। अब भगवान जाने जस्ट राइट की उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, बिल्कुल राइपनेस का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इनको लग रहा है अभी नहीं, अभी थोड़ा समय और, अभी थोड़ा समय और, अभी थोड़ा समय और। अब ये समय किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है ये तो नहीं पता है, बट आपका व्यक्ति राइट टाइम का वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। किस चीज़ के लिए? नई बटरिंग्स के लिए, नई शुरुआत के लिए, नई मैनिपुलेशंस के लिए। कैसे आना है आपके पास, कैसे आपको चिकनी चुपड़ी बातों से समझाना है, इन सब की कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर, इन सब का वेट कर रहा है। अब इसके लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, ये तो पूरे जो हैं इंतज़ाम के साथ आते हैं, ये पूरे जो है तैयारी के साथ आते हैं। ओके, यू आर ऑलवेज कॉट अनप्रिपेयर्ड इन दिस रिलेशनशिप। आपके व्यक्ति हमेशा तैयारी करके आते हैं। ओके, और देखें ज़रा क्या कहा जा रहे हैं। गाइडेंस, आपका व्यक्ति इस कनेक्शन में खुद तो कुछ कर नहीं पा रहा है, हो सकता है इसने अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी मेंटोर से, किसी गुरु से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी तो व्यक्ति से, मीडिएटर से, आप दोनों के किसी कॉमन फ्रेंड से कोई गाइडेंस लिया कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, बात करूँ, नहीं करूँ, क्या फ्यूचर है रिश्ते का, क्या होगा, वो क्या सोच रही है मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। गाइडेंस मुझे भी दिखाई दे रहा है कि इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो डिवाइन हैं, वो भी इनका हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं इनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपके व्यक्ति फॉर द फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं उस चैनल को पकड़ भी रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसीज से। कहीं ना कहीं दिस व्यक्ति ट्राई टू कनेक्ट टू दैट डिवाइन चैनल, टू दैट डिवाइन रेडियो। ओके, जो अभी तक ये नहीं कर रहे थे, और आपकी यही शिकायत थी कि भाई थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो इंट्रोस्पेक्ट करो। मुझे लग रहा है व्यक्ति कर रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप यू आर द राइट पर्सन। इनको लग रहा है कि यार वो सही है। शायद उन्होंने धक्के बहुत खा लिए हैं आपसे दूर होने के बाद, इधर उधर, और धक्के खाने के बाद हाथ इनके कुछ लगा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि यार इससे तो मेरा पहले वाला रिश्ता ही ठीक था। ऐसा भी हो रहा है, आपके व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को इतना मेडियोकर पा रहे हैं इस वक्त, इतना ज़्यादा वियर्ड पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार पहले मैं ज़्यादा खुश था, मैं ज़्यादा खुश थी, कम से कम वहाँ ये तो नहीं था, कम से कम वहाँ ये सब तो नहीं था। तो ऐसा आपका व्यक्ति मुझे सोचता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सोर्स, कंट्रोल। व्यूअर, आपके पार्टनर के पास ना कोई भी कंट्रोल करने के लिए भी नहीं है। आप तो थे ना पहले एक्सपेरिमेंट के खरगोश, अब ये है नहीं, क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है, और इनका कंट्रोल कोई बर्दाश्त कर भी नहीं रहा है। तो आपकी थोड़ी थोड़ी कीमत समझ में आ रही है कि यार वो मेरी 2-4 बार फिर भी सुन लेता था, मैं फिर भी अपने मन की कह लेता था या कह लेती थी। बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति है आपका,
ईगो तो अभी भी उछाले मार रही है इनकी। ओ माय गॉड। देखो उसको ऐसे समझ सकते हो आप, वेजल होता है राइट, एक कंटेनर है, ठीक है। ये आपके लिए एक प्यार का वेजल है, यानी कि कंटेनर है ये आपके लिए, यानी कि इनके मन में आपके लिए प्रेम है, लबालब है वो वेजल प्रेम से आपके लिए, लेकिन वो वेजल ब्रोकन है। यानी कि जो इनकी खुद की पर्सनैलिटी है, जो इनकी खुद का ऑरा है, वो कहीं ना अपने आप लीक करता रहता है। इट इज़ नॉट एबल टू होल्ड इट। तो एक क्रैक पॉट है आपका व्यक्ति, एक क्रैक्ड पॉट है, एक वेसल है जो लीकिंग वेसल है, बट समवेयर दिस वेसल इज फुल ऑफ लव फॉर यू। तो आपका पर्सन की नीयत मुझे नहीं लगता कि गलत है, वो चाहता है आपके साथ आना, आपसे बात करना, आगे बढ़ना, लेकिन जो उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर है, या जो उसका पूरा का पूरा एक पर्सनालिटी है, वो हमेशा उसको उसके नंबर कटा देती है, क्योंकि थोड़े से सेल्फिश हैं, ठीक तरह से बात नहीं करनी आती है, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हैं, तो वो फिर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ओके आप जब किसी को ये इमेजिन करते हो कि वो आपसे प्यार करता है, तो आप उसको बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही शाहरुख खान टाइप इमेजिन करते हो, राइट। तो पर आपका व्यक्ति आपसे प्यार तो करता है, लेकिन जो उसका दिखाने का तरीका है वो ऐसा नहीं है जो कि होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता कि ये चाहता भी है, नहीं भी चाहता है, क्या है। तो इस तरीके के कार्ड्स दिख रहे हैं मुझको। मुखौटे हटेंगे व्यूअर, अब की बार आपका पार्टनर मुखौटा हटा के आएगा, अब की बार मुखौटा पहन के नहीं आएगा, अब की बार फिल्टर्स हटा के आएगा सारे। अब की बार ये व्यक्ति आपके पास स्वयं जैसा है वैसे आएगा, अपनी वर्नेबिलिटीज़ भी आपको दिखाएगा इस बारे व्यक्ति, अपनी कमज़ोरियाँ भी आपको दिखाएगा, कहाँ चूक हुई, कहाँ इससे गलती हुई, क्यों इसने, मैंने कहा तैयारी के साथ आता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी हर्ट है, आपकी क्या गलती रही, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये भी बता देगा आपको कि आपकी क्या गलती रही, थोड़ा सा गिल्टी आपको भी फील करा देगा। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जेन्युइन होके आना चाहते हैं, और इस बार आप भी मुखौटा तैयार उतार के तैयार हो। मुखौटा आपने क्या पहना हुआ था? आपने पहना हुआ था एडजस्टमेंट का मुखौटा। आप भी अंदर से परेशान थे पर एडजस्ट किए जा रहे थे, यानी कि आप भी वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे जो आप एक्चुअली हो। चाह रहे थे आप चीखना चिल्लाना, लेकिन आपने अपनी आवाज़ दबा रखी थी ताकि व्यक्ति चला ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डर के मारे हो आप भी अब वो प्रोजेक्शन ड्रॉप कर रहे हो। This time you both will not be projecting any filter. You will be coming in face to face with your true, raw, vulnerable side. आपके व्यक्ति भी आएंगे इस बार। हर बार हो सकता है आपने ये साइड कभी उनको शो भी की हो या करते रहते हो, बट इन्होंने कभी नहीं किया है। इस बार ये आपके साथ सामने अपनी एक वर्नेबल, एक ट्रू साइड लेके आने के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्शियसली आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। एंड फ्रैंकली बताऊँ, थोड़ा बहुत 10-15% आपके व्यक्ति को गिल्ट भी है थोड़ी बहुत। ओके थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत गिल्ट है इनको। आपके व्यक्ति की सेल्फ लोथिंग इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील नहीं करते हैं, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो गिल्ट महसूस कर रहे हैं। शायद ये गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट को बहुत लंबा खींच दिया, साइलेंस को बहुत लंबा खींच दिया, आपको पहले ही मना लेना, पटा लेना चाहिए था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हो सकता है ये भी इनके लिए एक गिल्ट का फैक्टर हो। व्यक्ति कॉन्शियसली एफर्ट लगाना चाहता है। आई कैन सी योर पर्सन टू बी एट दैट प्लेस ऑन एट दैट पॉइंट जहाँ पे ये खुद भी एफर्ट लगाना चाहते हैं और कॉन्शियसली लगाना चाहते हैं, बेहोशी में नहीं। ये नहीं सोच रहे हैं आपकी बस मैं जाऊँगा और देखूंगा या देखूंगी, देखा जाएगा क्या होगा, नहीं, ये एक प्लान के साथ आ रहे हैं और ये उसको काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेटेड लग रहे हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, और सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव, जय श्री राधे।